हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंध रखता था। जुलाई 18 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बनाता है, यह पूछा गया है। तो 7 जिला, 8 जिला, 9 जिला, 10 जिला। कितना जिला से सीमा लगाता है पटना जिला? तो यह 9 जिला से सीमा लगाता है। कितना जिला से? 9 जिला से। कौन कौन सा है 9 जिला? तो पटना से सटा हुआ 9 जिला जो है, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, जहानाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, लखीसराय हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल जिला हो गया, नालंदा जिला हो गया। कुल 9 जिला पटना जिला से सटा हुआ जिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, बालन नदी। तो कौन नदी फतुहा के पास मिलता है? सोन नदी गंगा के पास, पटना के पास मनेर नामक स्थान में गंगा में मिलती है। फतुहा के पास कौन मिलती है? तो फतुहा के पास पुनपुन नदी मिलती है। कौन नदी? पुनपुन नदी गंगा में मिलती है फतुहा के पास। वो अच्छा, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार में औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है और फतुहा के समीप गंगा में समा जाती है। तो इसका आंसर हो गया पुनपुन नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो गंगा सोन विभाजन, अंग का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। तो झारखंड से जो सीमा साझा नहीं करता है तो वो मिथिला का मैदान नहीं करता है। अंग का मैदान करता है क्योंकि वो दक्षिणवारी साइड में है, मगध भी उधरे है, सोन गंगा विभाजन उधरे है, मिथिला का मैदान गंगा से उत्तरी साइड में है। तो ये झारखंड से कैसे करेगा? तो इसका आंसर हो गया मिथिला का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप TRE 4 या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या NTPC किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये बिहार स्पेशल सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों से BPSC द्वारा पूछा गया यह क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दियारा भूमि का नामांकन तो दिया से है, डहर से है, देवरा से है, दायरा से है। तो किससे है? देखिए, सबसे पहले दियारा भूमि कहते किसको है? तो दियारा भूमि भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकोत से रेत के जमाव से गंगा नदी के बीच में जो बालू जमा हो जाता है उसी को दियारा भूमि कहते हैं। दियारा शब्द किससे बना है? तो दियारा शब्द दिया से बना है। किससे संबंधित है? दिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो कौन कौन से सबसे पहले पंजीकृत है? क्या पूछा है? GA टैग किसको नहीं मिला है? तो जर्दालू आम को मिला है, मूंगा रेशम को मिला है, मगही पान को मिला है, कटनी धान को भी मिला है और एक तो कतरनी धान आता है, कतरनी धान जो पश्चिमी चंपारण में बहुत फेमस है, उसको भी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, मिथिला मखान को भी 2005 में, कब? 2005 में मिथिला मखान को भी GA टैग दिया है। रेशम सिल्क को भी GA टैग दिया गया है। स्वाल खाजा को भी, शाही लीची मुजफ्फरपुर उसको भी दिया गया है, ध्यान रखना है। मगही पान को भी दिया गया है GA टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन पूछ रहा है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, गंगा की सहायक नदी जो है, यमुना के बाद सोन नदी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सोन नदी का लंबाई कितना किलोमीटर है? तो सोन नदी जो बहता है 784 किलोमीटर है। कितना है? 784 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। और गंगा में कहाँ पे मिलता है? तो गंगा में पटना के समीप यह मिलता है। कहाँ पे? पटना के समीप, तो मनेर नामक स्थान पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, कोसी मगध, तिरहुत सारण। तो किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किससे नहीं बहती है? तिरहुत और सारण प्रमंडल से नहीं बहती है। सॉरी, कोसी मगध से नहीं बहती है। तिरहुत सारण से बहता है, मुंगेर दरभंगा से बहता है, पूर्णिया समस्तीपुर से बहता है। यहाँ पे स्टूडेंट का बहुत डाउट रहता है, दरभंगा से कैसे बहता है? देखिए फ्रेंड, दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर आता है, समस्तीपुर सीमा से गंगा नदी बहता है। तो ध्यान रखना है, कहाँ से नहीं बहता है? तो कोसी मगध से नहीं बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? भागलपुर में, कटिहार में, बेगूसराय में, पटना में। तो किस में बहती है? किस में बहती है? तो पटना में बहती है सबसे लंबा। कितना? तो 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। अच्छा, बिहार में कितना किलोमीटर बहता है गंगा नदी? तो बिहार में 445 किलोमीटर बहता है। कितना? 445। पटना में कितना बहता है? 99 किलोमीटर। ये गंगा नदी पटना जिला से होकर गुजरता है। और दूसरे सबसे, तो दूसरा में भागलपुर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नदी है? तो पूछ रहा है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले, तो बागमती, कमला, गंडक, कोसी। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए, कमला दक्षिण की ओर बहता है, गंडक भी दक्षिण की ओर बहता है, बागमती भी दक्षिण की ओर, कोसी भी दक्षिण की ओर बहता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर की ओर बहने वाला कौन सा नदी है? जैसे सोन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, क्यूल नदी हो गया, ये सब उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा को, गंगा को, कोसी को, सोन नदी को। तो किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से, AW से, ACW से, CBW से। तो कोपेन जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार जो है CWG से इंगित करता है। किससे करता है? CWG से। CWG से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 4 जोन में बटा है। कितने जोन में? 4 जोन में। तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिणी पश्चिमी में। तो किस जिला में है सबसे अधिक? तो ये है उत्तर पश्चिमी में। किस में? उत्तर पश्चिमी जिला में, जिसमें चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सब आ जाता है। सिवान सब आ जाता है। कितना जिला है इसमें? 12 जिला है। कितना है? 12 जिला है। 12 जिला है। अच्छा, बिहार किसी जलवायु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह मध्य गंगा के मैदान से के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, नहीं लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिला में? तो यहाँ पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे किस कारण से पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और बागमती के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो वर्षा को बाढ़ आता है उसमें लाए गए मलबा और गाद से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ध्यान रखना है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। और सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन है? धान और गेहूं में रोहतास होगा। कौन सा होगा? रोहतास होगा धान और गेहूं में। गन्ना में कौन सा जिला होगा? तो गन्ना में पश्चिमी चंपारण। और दाल में? तो दाल में पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, दीजिए आंसर दीजिए जल्दी। तो कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लिथियम के लिए, चूना पत्थर के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सुखना झील, सांभर झील, कामा झील। तो कौन सा झील है? तो बिहार में अनुपम झील है। तो अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील है कैमूर जिला में। कहाँ पे? कैमूर जिला में। सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। सांभर झील, तो सांभर झील राजस्थान में है। कामा झील तो ये हरियाणा में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुपम झील। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, गया, नवादा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण। तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जिला घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, पूर्णिया, कटिहार। तो बिहार का जो मैप आप देखे होइएगा तो सबसे पूर्वी साइड में कौन सा है? कटिहार है। और सबसे उत्तरी साइड में कौन है? तो उत्तरी साइड में पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिण में? तो दक्षिण में गया है। कौन सा जिला है? गया जिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर,
94,116 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश किसके नाम से जानते हैं? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी कागार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कागार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। तो बिहार के तराई प्रदेश किसको कहते हैं? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर जितने भी जिला है उसको कहते हैं बिहार का तराई प्रदेश। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में कौन है? वाल्मीकि नेशनल टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? कौन सा अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। तो मुंगेर जिला में जो स्थित है वो है भीम बांध है। कौन है? भीम बांध है मुंगेर जिला में स्थित। अच्छा, पूछेगा वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। अब पूछेगा ये कहाँ है? राजगीर कहाँ है? तो राजगीर है नालंदा में। कहाँ पे है? नालंदा में। और गौतम बुद्ध कहाँ है? गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। कहाँ पे है? गया जिला में है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है? कैमूर में, माइका भागलपुर में, क्वार्टजाइट मधुबनी में, लेड जिंक गया में। तो निम्न जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए जोड़ा जो सही है, लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है? लाइम स्टोन जो है कैमूर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैमूर में पाया जाता है। इसका आंसर कैमूर ए होगा। अब माइका कहाँ पाया जाता है? तो माइका भागलपुर में नहीं पाया जाता है। माइका पाया जाता है नवादा जिला में पाया जाता है। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिला में पाया जाता है। और लेड जिंक बांका, रोहतास जिला में पाया जाता है। लेड जिंक कहाँ? बांका और रोहतास जिला में, गया में नहीं पाया जाता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार किस जिला में है? रोहतास में, पटना में, गया में, सारण में। तो बिहार में अभ्रक का जो भंडार है वो है नवादा में है। थोड़ा बहुत गया में भी है, जमुई में भी है, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने आंसर दिया है ई दिया है, यानी कि नवादा दिया है इसका आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से गया में भी है, तो गया भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत गया में भी अभ्रक का भंडार है। गया और जमुई में भी है, नवादा में मूल रूप से है ही। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।